राजस्थान में जो क्रांति होगी उसका मुख्य केंद्र है नशीराबाद, अजमेर। अब नशीराबाद अजमेर में जो क्रांति भड़केगी वो भड़केगी 28 मई को। और वो भड़कने का कारण क्या है वो देखते हैं। क्योंकि अंग्रेजों का जो शस्त्रागार थे यानी अस्त्र शस्त्र रखने की जगह थी वो थी अजमेर। अजमेर में एक सेना तैनात थी, 15 नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर एक सेना तैनात थी। उस सेना को, क्योंकि यहाँ पे जो सैनिक थे वो भारतीय थे, इनको डाउट हुआ कि कहीं भारतीय सैनिक है यहाँ पर उपद्रव ना कर दे, तो इन सैनिकों को यहाँ पे नशीराबाद भेज दिया था। यानी इन सैनिकों को कहाँ पे भेज दिया था? नशीराबाद भेज दिया था। अब यहाँ पे नशीराबाद में पहले एक 30 नेटिव इन्फेंट्री थी वो तैनात थी। कौन सी 30 नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर पहले से ही तैनात थी। अब ये यहाँ से आए हुए सैनिक, इनको लगा कि ये हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। इनको लगा 15 नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे नसीराबाद आए थे, इनको लगा कि ये हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ से हमें यहाँ पर भेजा है। इसका मतलब हुआ कि इनको विश्वास नहीं है हमारे ऊपर। तो इस बात को पूछा था न्यूबरी से, क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है कि आपने वहां अजमेर से हमें नसीराबाद भेजा है? तो ये इस चीज का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाया था, तो यहाँ पर न्यूबरी को गोली चला के मार दिया था। अब हम देखते हैं कि नसीराबाद के जो सैनिक थे, नसीराबाद से जो छावनी के सैनिक थे वो दिल्ली की तरफ चले जाते हैं, यानी कि दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। यानी सर्वप्रथम क्रांति हुई थी नसीराबाद में 28 मई को हुई थी। और जो क्रांति करने वाले जो मुख्य सैनिक छावनियां जो सैनिक थे वो थे 15 नेटिव इन्फेंट्री, क्योंकि इनको अजमेर से नसीराबाद भेज दिया था। तो इनके बीच में आक्रोश पैदा हो गया था, क्योंकि इनके ऊपर इनको लगा कि हमारे ऊपर ये विश्वास नहीं कर रहे। अब क्रांति भड़केगी दूसरी, वो भड़केगी नीमच में। क्रांति अब कहां पर भड़केगी? नीमच में। और नीमच कहां पर है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो क्रांति होगी उसकी डेट है 3 जून को। क्रांति की डेट क्या है? 3 जून। अब यहाँ पे जो था मोहम्मद अली बेग था, यानी कि नीमच जो सैनिक छावनी थी वहां पे मोहम्मद अली बेग था। और वो मोहम्मद अली बेग कहाँ का था? अवध का था। अब यहाँ पर यानी नीमच में एबोट था, वो शपथ दिला रहा था सैनिकों को कि आप हमारी सहायता करो, आप हमारे प्रति वफादार हो। तब मोहम्मद अली बेग कहता है क्या आप हमारे प्रति वफादार रहे हैं? तो ये क्यों कह रहा है मोहम्मद अली बेग? क्योंकि ये अवध का था और अवध में जब भारत में क्रांति भड़की थी उस समय अवध में थी। वहां पर अवध में जो बेगम हजरत महल थी उसको कुशासन के आधार पर इन्होंने हटा दिया था अंग्रेजों ने। तो ये उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है। और मोहम्मद अली बेग है वो एबोट को मार देता है, यानी एबोट जी ने भी सल्टा दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो नीमच में उपद्रव फैल गया था, एबोट को मार दिया था, यहाँ के जो अंग्रेज सैनिक थे वो अभी भागेंगे किस तरफ? मेवाड़ की तरफ, क्योंकि मेवाड़ के अंडर में आती थी नीमच छावनी। अब यहाँ के सैनिक भागते हैं मेवाड़ की तरफ। मेवाड़ की तरफ भागते हैं तो स्वरूप सिंह जी को इस बात का पता चलता है कि जो अंग्रेज सैनिक है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो इन्होंने इन सैनिकों को कहाँ पर ठहराया था? जग मंदिर में ठहराया था। इन्होंने स्वरूप सिंह जी ने जो यहाँ भागे हुए सैनिक आए थे उनको कहाँ पे ठहराया था? जग मंदिर में ठहराया था। अब यहाँ इसके बाद में जो क्रांति होगी राजस्थान में वो होगी एरियनपुरा में, यानी कि पहले हुई थी नसीराबाद में, उसके बाद में नीमच में, उसके बाद में होगी एरियनपुरा में। एरियनपुरा में जो क्रांति होगी उसकी डेट है 21 अगस्त। एरियनपुरा में जो क्रांति की डेट है 21 अगस्त है। अब यहाँ पर क्रांति करने के बाद में जो सैनिक थे ये आवा की तरफ आ रहे थे। तो आवा में ठाकुर कुशाल सिंह जी थे। तो ठाकुर कुशाल सिंह जी जो यहाँ से आ रहे थे, एरियनपुरा से जो सैनिक आ रहे थे, इनको शरण दे दी थी इन्होंने। इस बात का पता चलता है तख्त सिंह को, क्योंकि एरियनपुरा आती है मारवाड़ में और मारवाड़ का जो शासक था वो तख्त सिंह था। इस बात का पता चलता है तख्त सिंह जी को। तो तख्त सिंह जी को जो अंग्रेज है वो कहते हैं कि इनको जो इन्होंने शरण दे रखी है इनको मना करो, आप जाके इनसे युद्ध करो या इनको समझाओ कि आप इनको शरण नहीं दे, हमारी सहायता करें, अंग्रेजों की सहायता करें। तब ये तख्त सिंह जी
और कुशाल सिंह, इनके बीच में दो युद्ध होते हैं। 1857 की क्रांति के दो फेमस युद्ध है वो होते हैं। वो देखते हैं कौन कौन से युद्ध होते हैं। यानी पहला युद्ध होता है भिथोड़ा का युद्ध। भिथोड़ा कहाँ पर? पाली में, और इसकी डेट है 8 सितंबर। अब ये युद्ध किन किन के बीच में होता है? तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह। तख्त सिंह का सेनापति कौन है? ओनाड सिंह। और कुशाल सिंह के मध्य, दोनों के मध्य ये युद्ध होता है। किन किन के मध्य? तख्त सिंह और कुशाल सिंह के मध्य। अब तख्त सिंह ने सेनापति भेजा था ओनाड सिंह। तख्त सिंह खुद तो आए नहीं थे, और सेनापति भेजा था ओनाड सिंह। ओनाड सिंह जी को कुशाल सिंह जी ने सल्टा दिया, यानी कि इनको मार दिया। तो यहाँ पे हार हो जाती है इनकी, यानी अंग्रेजों की। यानी तख्त सिंह जी ने जी ओनाड सिंह को भेजा तो इनके हार हो जाती है, और कुशाल सिंह जी का इनमें जीत हो जाती है। अब दूसरा युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर को होता है। कब होता है? 18 सितंबर को। अब इसमें एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजे खुद आता है, लॉरेंस, और पॉलिटिकल एजेंट को तो आना ही है, वो भी आता है। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मारवाड़ का मेक मोशन, और यानी ये दो थे। मेक मोशन की सेना थी और लॉरेंस, ये सेना लेके आते हैं। और उस तरफ था कुशाल सिंह। इसमें भी कुशाल सिंह जी की विजय हो जाती है, यानी कि इसमें कौन जीत जाते हैं? कुशाल सिंह जी जीत जाते हैं। अब इस चेलावास के युद्ध को एक और नाम दिया जाता है, काला गोरा का युद्ध, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को गोरा कहते थे और अंग्रेज हमको काला बोलते थे। तो इसीलिए इस युद्ध को कहते हैं कि काला गोरा का युद्ध, क्योंकि ये अंग्रेजों के और ठाकुर कुशाल सिंह जी की सेना थी भारतीयों के साथ, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध को कहते हैं काला गोरा का युद्ध। अब यहां से, कहां से? यहां से जो कर्नल होम्स व डीसा के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजेंगे। कर्नल होम्स व डीसा के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजेंगे। कर्नल होम्स व डीसा ने पूरे आउवा को घेर लिया था, यानी एरियनपुरा वगैरह आउवा इसको घेर लिया था। अब यहाँ से जो ठाकुर कुशाल सिंह जी थे, ये ठाकुर कुशाल सिंह जी नीमच की तरफ आ गए थे। ठाकुर कुशाल सिंह जी किसकी तरफ आ गए थे? नीमच। और नीमच में आकर के इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था यहाँ पर। यानी ठाकुर कुशाल सिंह जी थे, इन्होंने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था। इसने ठाकुर कुशाल सिंह जी ने अंग्रेजों को अपने हवाले कर दिया था। अब इन ठाकुर कुशाल सिंह जी जब आत्मसमर्पण किया था तो इनके नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया था कि वास्तविकता में इनकी गलती है या नहीं। उस आयोग का नाम है टेलर आयोग। टेलर आयोग गठित किया गया था और उस आयोग का नाम है टेलर आयोग। उस आयोग में ये कुशाल सिंह जी निर्दोष साबित होते हैं। क्या होते हैं? निर्दोष साबित होते हैं। इस टेलर आयोग ने इन कुशाल सिंह जी को निर्दोष साबित कर दिया था और बाद में कुशाल सिंह जी उदयपुर की तरफ चले गए थे और कुशाल सिंह जी की मृत्यु भी उदयपुर में हुई थी। अब हम देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति है उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 1857 की क्रांति की एक देवी थी, यानी कि एक माता थी और उस माता का नाम है सुगाली माता। उस माता का क्या नाम है? सुगाली माता। यानी 1857 की कुलदेवी कह सकते हैं हम, या ठाकुर कुशाल सिंह जी की कुलदेवी कह सकते हैं। उस देवी का, उस माता का नाम था सुगाली माता। और इस माता की विशेषता है कि इस माता के 10 सिर और 54 हाथ थे, यानी कि 54 हाथ और 10 सिर थे। ये एग्जाम में आ चुका है, यानी कि सुगाली माता के कितने सिर थे? 10 सिर थे और 54 हाथ थे। ये एग्जाम में आ चुका है। वर्तमान में जो सुगाली माता की मूर्ति है यह है वागड़ संग्रहालय में है। और वागड़ संग्रहालय कहाँ पर है? पाली में। यानी वागड़ संग्रहालय में ये जो मूर्ति है माता की वो रखी हुई है वागड़ संग्रहालय में। और वागड़ संग्रहालय कहाँ पर है? पाली में है। यानी कि इस सुगाली माता को कुशाल सिंह जी की कुलदेवी कह सकते हैं। 1857 की कुलदेवी भी कह सकते हैं सुगाली माता। यानी कि ये माता सैनिकों की सहायता की थी माता ने। अब हम आगे देखते हैं कि अब विद्रोह कहाँ पर होता है। आगे हम देखते हैं कि अब विद्रोह कहाँ पर होता है। कोटा में विद्रोह हुआ था, उस समय वहां के शासक थे राम सिंह। यानी कि कोटा में जो विद्रोह हुआ था उस समय शासक का नाम है राम सिंह।
लेकिन यहाँ की एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर सैनिक छावनी नहीं थी, यानी कि कोटा में सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी विद्रोह हुआ था। क्योंकि यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया था। किसने विद्रोह किया था? जनता ने विद्रोह किया था। क्योंकि यहाँ पर जयदयाल व मेहराब खां थे, कोटा के जयदयाल व मेहराब खां थे, इन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया था। विद्रोह करने वाले कौन थे? जयदयाल व मेहराब खां। यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया था और जो राम सिंह शासक थे यहाँ के, उनको जनता ने कैद कर लिया था, यानी कि जो दुर्ग था उसमें कैद कर लिया था। किसने? जनता ने। और यहाँ पर जनता का 6 माह तक शासन चला था, यानी जनता खुद ने 6 माह तक शासन किया था। तो हम कह सकते हैं कि कोटा में जो विद्रोह हुआ था वो जनता ने किया था, यानी सुव्यवस्थित विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कोटा में। यानी जनता ने शासन कहाँ पर किया था? कोटा में। अब हम देखते हैं कि कोटा में जो बर्टन था, पीए पॉलिटिकल एजेंट, हमने पढ़ा था कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। बर्टन का यहाँ की जो जनता थी, उन्होंने बर्टन का सिर काटा और सिर काटा और पूरे कोटा शहर में घुमाया। उस सिर काट करके बर्टन का सिर कहाँ पर घुमाया था? पूरे कोटा शहर में बर्टन का सिर घुमाया था। अब हम देखते हैं कि 6 महीने तक शासन रहा था। उसके बाद में उस समय मदनपाल थे करौली के शासक। करौली के शासक कौन थे? मदनपाल। इन्होंने सहायता की थी कोटा के राम सिंह जी की, यानी कि कोटा के जो राम सिंह थे उनकी सहायता किसने की थी? मदनपाल थे करौली के उन्होंने। यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है कि कोटा में जब विद्रोह हुआ था उसकी जो सहायता किसने की थी? उस समय सहायता किसने की थी? करौली के मदनपाल ने उस समय सहायता की थी। और अंग्रेजों को लगा कि ये जो कोटा, ये मदनपाल है, ये अंग्रेजों की तरफ है, तो इनकी तोपों की सलामी बढ़ा दी थी और कोटा वाले की, जो राम सिंह जी थे, उनकी तोपों की सलामी घटा दी थी, लेकिन बाद में उनकी वापस बढ़ा देते हैं। अब हम देखते हैं कि और 1857 की क्रांति में और क्या इंपॉर्टेंट चीज। बीकानेर के थे सरदार सिंह जी, यानी बीकानेर के जो शासक थे वो थे सरदार सिंह। इनकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर गए थे, यानी पंजाब हिसार तक गए थे। यानी कौन? सरदार सिंह जी। अब 1857 की क्रांति में एक मुख्य बात यह है कि ऐसी छावनियां थी 2 जहां पर प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह नहीं हुआ था। यानी 1857 की क्रांति में जो छावनियां थी उनमें थी खेरवाड़ा और ब्यावर। खेरवाड़ा प्रति उदयपुर में, ब्यावर प्रति अजमेर में। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। इस प्रकार आज हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा।